दोस्तों, मैं फराज मलिक। रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और जब भी रमज़ान का महीना आता है तो हर बार लाउड स्पीकर को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती हैं कि मस्जिद में लाउड स्पीकर बजेगा या नहीं बजेगा, कितनी आवाज़ में बजेगा, क्योंकि इफ्तार और सहरी का वक्त लाउड स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है लोगों को। तो बहुत सारी बातें चलती हैं। इन्हीं सारी बातों को लेकर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अशरफ सैफ़ी ने शासन को एक लेटर लिखा है। क्या कुछ कहा है इस लेटर में लाउड स्पीकर के बारे में, ध्यान से सुनिएगा और आपको आगे क्या करना है रमज़ान के महीने में, आप सभी लोग ध्यान से सुनें और इसको फॉलो भी करें। उत्तर प्रदेश सरकार का जो अल्पसंख्यक आयोग है उसके चेयरमैन हैं अशरफ सैफ़ी। इन्होंने प्रदेश के शासन को एक चिट्ठी लिखी। इसमें कहा कि कई सारी जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वो कोर्ट के आदेश से तय किए हुए डेसिबल के हिसाब से ही बज रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको रमज़ान से पहले उतरवाया जा रहा है। उन्होंने शासन को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि जो गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं मस्जिद से उन लाउड स्पीकर को ना उतारा जाए। आप सभी लोग जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की गाइडलाइन बना दी गई है। सारे धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं। सिर्फ आवाज़ धार्मिक स्थल में ही रहेगी। 40 से 55 डेसिबल तक इजाज़त दी गई है। शाम 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इन सारी गाइडलाइन का पालन आप सभी को करना चाहिए। और मैं तमाम मस्जिद के ज़िम्मेदारान से कहना चाहूँगा कि अगर आपकी मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगा हुआ है तो नियमों का पालन करें। और मुझे उम्मीद है कि मस्जिद पर जो लाउड स्पीकर बज रहा है वो प्रशासन की इजाज़त से ही बजता होगा। अगर जिन लोगों ने अभी तक इजाज़त नहीं ली है और ज़्यादा लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं तो प्रशासन से इजाज़त लेकर ही बजाएं, ताकि रमज़ान में कोई तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। बाकायदा अल्पसंख्यक आयोग आपकी सिफारिश में प्रदेश शासन को पत्र लिख चुका है। पत्र में और भी बातें लिखी अशरफ सैफ़ी साहब ने। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ने पत्र में यह भी लिखा कि जब रोज़ा इफ्तार का वक्त हो उस वक्त बिजली की कटौती ना की जाए। साथ ही साथ मस्जिद के आसपास खंभों पर जो स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं उनको भी ठीक किया जाए। किसी तरह की कोई परेशानी नमाजियों को मस्जिद में रात के वक्त में आने जाने में ना हो। पत्र में यह भी लिखा गया कि रमज़ान के महीने में मस्जिदों में और ईद के दिन ईदगाह के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ पर सुरक्षा का भी इंतज़ाम रखा जाए। शहरी और ग्रामीण इलाकों में मस्जिद के आसपास सफाई का भी इंतज़ाम रखा जाए। तो प्रदेश शासन को बाकायदा अल्पसंख्यक आयोग ने मुसलमानों की सिफारिश में ये चिट्ठी लिखी है। अल्पसंख्यक आयोग भी उत्तर प्रदेश सरकार के ही अंडर में आता है। तो जो पूरा शासन है उत्तर प्रदेश का, अलग अलग सेक्टर में सभी को पत्र में लिखा गया है कि किसी तरह की कोई परेशानी मुसलमानों को रमज़ान में ना हो। अब लाउड स्पीकर की बात चली है तो कर्नाटक के उन विधायक का भी एक और बयान आप लोगों को बता देता हूँ। ईश्वरप्पा इनका नाम है। इनके बारे में मैंने अभी 2 दिन पहले ही बताया था। अल्लाह के बारे में इन्होंने किस तरह की बात कही थी कि लाउड स्पीकर से वो सुनता है, और भी बड़ी अजीब बातें कही थी। अब इन्होंने चुनावी रैली में एक और बात कही है। चुनावी रैलियाँ कर रहे हैं धड़ल्ले के साथ और माइक में ये भाषण भी दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला है कर्नाटक के अंदर। इन्होंने चुनावी रैली में माइक में ही बोलते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार आ जाती है, हम चुनाव जीत जाते हैं, तो सबसे पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाएंगे। अरे साहब, किसी और मुद्दे पर वोट मांग लिया करो। हर वक्त यही हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नेताओं की तरफ से उठाया जाता है। इनका कहना है कि चुनाव जीतते ही तुरंत मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए जाएंगे। इसकी वजह से जो पेशेंट हैं वो भी परेशान हैं, परीक्षाएं चल रही हैं, स्टूडेंट परेशान हैं, सभी लोग इस लाउड स्पीकर से परेशान हैं। और नेताजी जो माइक लेकर मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, शायद इनके भाषणों से, इस लाउड स्पीकर से कोई परेशान नहीं है, लेकिन मुद्दा तो हिंदू मुस्लिम का लाना ही है चुनाव में। साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम का एक और मुद्दा उठाते हुए इन्होंने कहा कि जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनाया गया है उनको हम तोड़ेंगे अगर हम चुनाव जीत जाते हैं। तो कर्नाटक के अंदर पिछले 1-1.5 साल में जो कुछ हुआ है हिंदू मुस्लिम का मैटर आप सभी लोगों को अच्छे से पता है। शायद ये चुनाव का आगाज़ था और अब ये सब हो रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।